अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे कन्वर्जन इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कन्वर्जन किया था। कल हम लोगों ने किए थे डेसिमल टू बाइनरी के। अगर डेसिमल यानी 10 में हो तो उसको हम बाइनरी में किस तरह से चेंज करेंगे, वो मैंने पूरा मेथड आपको बताया था कि थ्रू हम एलसीएम लेंगे और 2 के साथ उसको एलसीएम लेंगे, 2 के साथ यानी उसका एलसीएम लेंगे। आज हम कर रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन टू अ बाइनरी फ्रैक्शन, यानी इसमें अब हम पॉइंट वाली वैल्यू आ जाएंगे। कल तक जो हमने किया था, मैं सिंपल आपको दोबारा से फिर रिवाइज कर देती हूँ। ये है, इसकी अगर बेस 10 है तो इसको हमने 2 में कन्वर्ट करना था, यानी जिसकी बेस 10 हो उसको 2 में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, थ्रू एलसीएम। ये 2 और 2 7 ज़ार 14 और यहाँ पे 0 आ गया। फिर है हमारे पास 2 3 ज़ार 6, तो ये 1 बच गया। और 2 1 इज़ 2 और फिर 1 बच गया, तो ये 1 1 1 और ये 0। ये हमारे पास आ गई है डेसिमल टू बाइनरी। अभी हमारे पास क्या है कि ये फ्रैक्शन में आ गया है हमने, यानी कि जो फ्रैक्शन में होगा हमने उसको कन्वर्ट किस तरह से करना है। तो उसके लिए मैंने कैलकुलेटर लिया है, क्योंकि ये काम कैलकुलेटर पे होगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, हम लेते हैं जी नंबर को लेते हैं। ये रहा हमारा नंबर 0.25। इसको मल्टीप्लाई अप करते हैं 2 के साथ, यानी ये वाला जो 2 है जिसमें कन्वर्ट करना है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.25। तो कैलकुलेटर में देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हम करते हैं 0, पहले इसको ऑन किया, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 0.5। अब फिर से हम 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमारे पास 1 ना आ जाए। लास्ट में अगर 1 रह गया है या हमारे पास 1 आता है, या फिर इस तरह से होता है कि वो रिपीट होते जाते हैं, तो जहाँ पे रिपीट आएगा वहाँ पे हमने अप टू 100 लिख देना है। और इसके अलावा हमारे पास जो 1 आएगा, लास्ट तक 1 आएगा, वहाँ तक हमने जाना है। अब ये 0.5 ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो हमारा आ गया आंसर 1 आ गया। इसका क्या मतलब है कि 0.25 जिसकी बेस 10 है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास क्या आएंगे। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसमें यूँ स्टार्ट करना है, यानी इस 1 से यहाँ तक, इसको यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक। लेकिन इसमें ऊपर से नीचे आना है, इसमें ऊपर से नीचे आना है। और क्या लिखना है, 0.1 और ये 2 में कन्वर्ट हो गया। ये इसका आंसर है। एक और मैं लेती हूँ क्वेश्चन, हमारे पास आ गया 2 हमारे पास आ गया है 0.375, बेस हमारे पास 10 है, इसको हमने 2 में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, वही तरीका जो अभी मैंने बताया है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 0.375 इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। किसको मल्टीप्लाई करना है, 0.375 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आ गया, 0.75। अब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 1.5। पहले क्या यहाँ पे ये लिखना है, 0.75 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास आ गया 1.5। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है, अगर यहाँ पे आता हमारे पास 0.5 तो हमने इस पूरे को उठा के नीचे ले आना था, लेकिन हमारे पास आ गया है 1.5। तो हमने क्या करना है, 1 को इधर ही रखना है, 1 अपनी जगह पे यहीं पे रहेगा और हम 0.5 को ले आएंगे। कुछ समझ आई है, क्योंकि सिर्फ पॉइंट, ये पॉइंट तो नीचे आ नहीं सकता, तो 1 की जगह 1, अगर 1 को हटा दो तो पीछे क्या रह जाएगा, 0। तो हमने 0.5 नीचे लाना है। अब हम करेंगे इधर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 1।
ये 1 आ गया। अब हमने ऊपर से नीचे आना है इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.375 बेस 10 और इसका आंसर आ गया 011। अब ये वाली चीज़ नहीं लिखनी है, सिर्फ ये वाली चीज़ लिखनी है 011 वाली, यानी इस पॉइंट से पहले वाली, तो बेस 2। इस तरह के ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान मेथड है। जो सिंपल मेथड था, जब हमारे पास आ जाएगा डेसिमल तो उसको हमने क्या करना होगा, ऐसे करेंगे। सबसे पहले ये देख लें, ये कल वाला काम है जो हमने किया है, बहुत ही आसान है, उसको कन्वर्ट करना है। सिंपल जब डेसिमल में आएगा, डेसिमल से आप हेक्सा में करो, आप ऑक्टल में करो, आप बाइनरी में करो, तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आ गया फ्रिक्शन, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डेसिमल फ्रिक्शन, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट में हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको। एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर आप उसके बाद खुद कर लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर ऐसा हो हमारे पास 27/32 बेस 10 है और उसको हमने 2 में ही कन्वर्ट करना है, अब क्या होगा देखें। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, 27/32 को डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाए। 27 डिवाइडेड बाय 32, आंसर इज क्या आया है 0.84375 10, इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है। अब वही काम करेंगे, 0.84375 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास आ गया 1.6875। फिर हमने 1 वहीं पे छोड़ना है और पीछे सारा नंबर लिख देना है। 0.6875 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.6875 मल्टीप्लाई बाय 2, 1.375। फिर 1 को वहीं पे छोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.375 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर इसको करेंगे 0.375 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.75। तो ये पूरे का पूरा इधर आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1.5, और ये 1 वहीं पे रहेगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास किसके इक्वल है 1 के। देखें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 1, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.84375 बेस 10, हमारे पास किसके इक्वल आ गया 11011 2। देखें बेसिकली जो हमारे पास होता है ना बाइनरी, वो हमारे पास होते हैं 0 और 1 होता है। डेसिमल में हमारे पास 0 to 9 जा सकते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आते हैं, लेकिन बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान तरीका है। अल्लाह हाफिज़।